विरमगढ़ नामक एक छोटा सा कस्बा घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। बाहर से शांत दिखने वाले इस कस्बे में एक डरावना हिस्सा भी था, मौन दलदल। इस दलदल के बारे में लोगों का मानना था कि यह श्रापित है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि क्यों। कहते हैं कि यहां कोई आवाज नहीं होती, यहां तक कि पक्षी भी वहां गाना नहीं गाते। बस चारों ओर धुंध का घेरा और घनी चुप्पी पसरी रहती। रवि और समीर, दोनों पक्के दोस्त और अन्वेषण प्रेमी, कस्बे के लोगों की इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी और उनकी एक आदत थी, ऐसी जगहों पर जाना जिनसे लोग डरते थे। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढलने वाला था, वे दोनों अपने साइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट से एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। रवि, जो हमेशा थोड़ा ज्यादा निडर था, सबसे आगे चल रहा था। अरे समीर, कहीं तू डर तो नहीं रहा? रवि ने मजाक में कहा। समीर हंसी में जवाब दे रहा था, डर और मैं, वो तो छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन सच्चाई यह थी कि समीर को कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक भारी खामोशी ने चारों ओर से घेर लिया। पक्षियों का चहचहाना, कीड़ों की आवाजें, सब मानो अचानक ही थम गई थीं। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन वह रवि के साथ चलते रहने के लिए तैयार था। अंत में वे उस दलदल के किनारे पहुंचे। यह एक भयानक सा दृश्य था। चारों तरफ सड़े हुए पानी और घनी धुंध ने उसे घेर रखा था। उस दलदल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे सैकड़ों साल पहले ही छोड़ दिया हो। चल, अंदर चलते हैं, रवि ने कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। समीर ने थोड़ी झिझक महसूस की, लेकिन वह भी झोपड़ी की तरफ रवि के साथ चल पड़ा। झोपड़ी अंदर से अंधेरी और खामोश थी। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। धूल से ढकी एक पुरानी मेज पर एक फोटो एल्बम पड़ा था। दोनों ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगे। एल्बम में काले सफेद तस्वीरें थीं, जिनमें छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें किसी ने खरोंच कर मिटा दी थीं। यह किसकी झोपड़ी हो सकती है? समीर ने धीरे से पूछा। रवि ने कंधे उचका दिए, लेकिन अब उसके चेहरे से भी डर झलकने लगा था। झोपड़ी की दीवारें मानो उन्हें घेरने लगी थीं, और तभी एक तेज हवा का झोंका झोपड़ी के दरवाजे को बंद कर गया। कमरा अचानक अंधेरा और ठंडा हो गया। तूने वो सुना? समीर ने घबराहट में पूछा। एक धीमी, डरावनी आवाज झोपड़ी के हर कोने से गूंजने लगी, जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो। स्वागत है तुम्हारा। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। यहां से चलते हैं, अभी के अभी। दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा एकदम जाम हो गया था। लाख कोशिशों के बावजूद वह दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बंद कर दिया हो। डर से घबराते हुए दोनों ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उनकी आवाज सुन सके। अचानक उनकी नजर फिर से उस फोटो एल्बम पर पड़ी। अब उसमें बच्चों की जगह उनकी खुद की तस्वीरें थीं। रवि और समीर उसी पल में घबराई हुई आंखों से झांकते हुए। एल्बम जैसे उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। हर एक डर भरी झलक उसमें कैद हो रही थी। रवि, ये क्या है? ये सच नहीं हो सकता, है ना? समीर की आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि रवि कुछ बोल पाता, झोपड़ी के भीतर की लाइटें और धीमी हो गईं और वह डरावनी आवाज और तेज हो गई। अब तुम यहां के हो, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। कमरा और भी घनी काली छाया में बदल गया और उन दोनों के चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा। समीर ने अपने कंधे पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श महसूस किया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि अंधेरे में कुछ हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन दोनों की चीखें झोपड़ी की दीवारों में घुल गईं और आखिरकार वह खामोश दलदल एक बार फिर शांत हो गया। अगली सुबह रवि और समीर के घरवालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जंगल में खोजबीन की गई, लेकिन दलदल का रास्ता धुंध से ढका हुआ था और झोपड़ी का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दलदल ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया हो। लोगों ने कई दिनों तक खोजबीन जारी रखी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोग समझ गए कि शायद उन्हें खो दिया है।
कस्बे में मौन दलदल की कहानियां और बढ़ गईं, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई वर्षों बाद एक बूढ़े शिकारी ने उस दलदल के पास कुछ अजीब देखा। धुंध के बीच उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उसने उत्सुकतावश झोपड़ी के अंदर झांका और देखा कि एक पुरानी फोटो एल्बम मेज पर खुली पड़ी थी। उस एल्बम के आखिरी पन्ने पर 2 तस्वीरें थीं, रवि और समीर की। उनकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, चेहरे पर एक भयानक डर छाया हुआ था। शिकारी घबराहट में वहां से भाग निकला और गांव में सबको बताया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं कि आज भी अगर रात को उस दलदल के पास कान लगाकर सुना जाए तो रवि और समीर की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वह दोनों मदद के लिए पुकार रहे हों। और कभी कभी जब धुंध हल्की होती है तो उस झोपड़ी की एक झलक देखी जा सकती है, जहां रवि और समीर की आत्माएं अब भी फंसी हुई हैं, हमेशा के लिए अपने आखिरी पल जी रही हैं।